आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारे चरवाह में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में, जहाँ बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए इसमें परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है कि हर एक काम, हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है होता है उसका एक समय है। हमें इस बात को बहुत ही गहराई से जानना है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, जो चाहते हैं कि तुरंत आज हमने बिजनेस शुरू किया तुरंत चल पड़े, आज हम कोई काम कर रहे हैं तुरंत आगे बढ़ चले, आज हमने कुछ प्रार्थना में मांगा वो तुरंत मिल जाए। लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है हर एक बात का एक अवसर एक समय है, जो परमेश्वर एक निश्चित समय पे पूरा करता है। अगर हम नीचे देखेंगे तो इसमें लिखा है जन्म का भी समय है, मरण का भी समय है, बोने का भी समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। तो हमें कहानी याद आ रही है कि एक आदमी था, तो एक स्वर्गदूत उसके घर जाता है और उससे कहता है कि चलो अब तुम्हारे मरने का समय हो गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और वो आदमी कहता है कि मैं भी तैयार नहीं हूँ कि मैं मर सकूं, मेरे सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां, मैं अभी मैंने उसको पूरा नहीं किया है। लेकिन यमदूत कहता है कि नहीं, लेकिन हमारे लिस्ट में आपका नाम है और तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। तो वो बहुत सोचता है, वो कहता है अच्छा थोड़ा आप रुको, खाओ पियो, मैं अभी आता हूँ। तो उसके लिए ढेर सारे खाने पीने की चीजें लाता है और साथ में उसमें नींद की गोलियां मिला देता है। और जब वो यमदूत वो खाना खाता है और वो खा के बेहोश हो जाता है, कोई बहुत देर तक वो सोता ही रह जाता है। और जब वो शाम हो जाती है तो वो उठता है, और जब उसके उठने, यमदूत के उठने से पहले वो आदमी क्या करता है, जो उसकी लिस्ट होती है जहाँ उसका नाम होता है वहां से वो अपना नाम काट कर अपना नाम सबसे नीचे लिख देता है। और जब यमदूत उठता है तो उसको, लड़के को बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें अच्छा खाना दिया और हमें इतनी अच्छी मीठी नींद आई। तो अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी पर्ची को घुमा लेता हूँ और अब मैं नीचे से न्याय करना शुरू करता हूँ, यानी नीचे से जिसका नाम सबसे पहले होगा उसके घर जाके उसके लेकर आएंगे। तो वो एकदम हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि इसने अपना नाम नीचे लिख देता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जीजो कि अगर हमारे मरने का समय है तो हम कुछ भी कर ले, वो समय निश्चित परमेश्वर ने किया है, तो हमें उस समय अपने प्राण को छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में हर एक चीज है जो परमेश्वर के निश्चित समय पर पूरी होती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने हिसाब से उस काम को जल्द से जल्द पूरा कर ले। लेकिन हमको इस वचन को, जो परमेश्वर ने बहुत ही साफ साफ, इसमें और आगे बहुत सारी बातें हैं, अगर हम इस सबोपदेशक के चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमें किसी बात की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में पहले ही कह दिया है कि हर एक बात का समय है, रोने का, हंसने का, बोने का, उखाड़ने का, हर चीज का समय है। जैसे कि मैं अपनी अगर जीवन की गवाही दूं तो काफी समय पहले मेरी एक सिस्ट थी और मैंने शुरू में बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, बहुत सारी डॉक्टर्स के पास गई। लेकिन जब एक निश्चित समय आया परमेश्वर की तरफ से, तो वो सारे काम मेरे आसानी से होते गए, अच्छे डॉक्टर भी मिल गया, सही ऑपरेशन भी हो गया और मैं पूरी तरीके से भी ठीक भी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए एक निश्चित समय रखा था कि इस समय तुम्हारा ऑपरेशन होगा और तुम ठीक होगी। और पहले हम अगर कोशिश कर रहे थे तो हमें हर काम बिगड़ रहा था, डॉक्टर भी अच्छे नहीं मिल रहे थे और मैं बहुत परेशान थी। लेकिन जब हमने परमेश्वर पे छोड़ा तो परमेश्वर ने एक निश्चित समय हमारे जीवन में लाया। आज यही निश्चित समय आपके जीवन में भी है, लेकिन हमें उस समय का इंतजार करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आज ही समय है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर एक बीज भी बो रहे हैं, तो बीज को जब हम पेड़ में बोते हैं तो उसकी भी उगने का समय होता है। ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, हम गौर करेंगे तो हम डिप्रेशन में नहीं आएंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं अजीजों की किस प्रकार आत्महत्या का मामला बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है, लोग थोड़ी सी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं
और सोचते हैं कि वो हम कभी नहीं निकल पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे, कोशिश भी करते हैं तब भी वो नहीं निकल पाते और थक हार कर वो अपनी जान को दे देते हैं। लेकिन अगर वो ये जानेंगे कि हर एक चीज का निश्चित समय है तो उसमें वो पेशेंस रख पाएंगे और उस समय का इंतजार कर पाएंगे और कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि वो काम आगे चल के जरूर अपने निश्चित समय पर सफल होगा। तो आप इस बात को अपने जीवन में गांठ बांधें और एक परमेश्वर के निश्चित समय का इंतजार करें, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो इस वचन से आशा करते हैं बहुत कुछ आपने सीखा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वचन को शेयर करें कि वो भी अपने जीवन में उस निश्चित समय का इंतजार करें जो परमेश्वर उनके लिए निश्चित समय ठहराता है। आप सभी को जय मसीह की।